एंड वेलकम। तो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो हमें पता है ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं ना। ऑल ह्यूमन बींग्स आर यूनिसेक्सुअल, या तो मेल है या फिर फीमेल है, दोनों एक ही के अंदर दोनों गैमेट नहीं होते। तो क्या है, मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग बॉडीज में प्रोड्यूस होते हैं, तो अलग अलग बॉडीज से वो एक जगह पर फ्यूज होंगे। तो पहले कुछ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, कैरेक्टर्स की बात करते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जो बर्थ से कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। बट जो प्यूबर्टी के टाइम पर जो कैरेक्टर्स आते हैं उन्हें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहा जाता है। तो मैंने यहाँ पर बोला प्यूबर्टी। सो प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी वो एज है जिसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स और गैमेट्स हमारी बॉडी के अंदर बनने स्टार्ट होते हैं। अगर मेल में हम इस एज की बात करें तो 13 to 14 ईयर्स, और गर्ल्स के अंदर, फीमेल्स के अंदर 10 to 12 ईयर्स की एज में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होने स्टार्ट हो जाती हैं। तो मेल सेक्स क्रोमोसोम होता है टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल सेक्स क्रोमोसोम होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो अब हम बात करते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम्स जो हमारे प्यूबर्टी के टाइम पर बन रहे हैं उनका क्या काम है। तो ये गैमेट फॉर्मेशन जो होता है, फीमेल गैमेट मेल गैमेट, उनकी प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। स्ट्रक्चर और फंक्शन जो होता है सेक्सुअल ऑर्गन्स का और सेक्सुअल कैरेक्टर्स का, उनको ये मेंटेन करके रखते हैं। और टेस्टीज और ओवरी, टेस्टीज आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जहाँ पर स्पर्म बनता है। ओवरी में क्या होता है, एग्स प्रेजेंट होते हैं फीमेल बॉडी में, तो उनकी फंक्शनिंग को भी ये कंट्रोल करता है। अब हमने बात करी है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो मेल में क्या चेंजेस आते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी? तो शोल्डर्स जो है वो ब्रॉडन हो जाते हैं, मसल की डेवलपमेंट इंक्रीज हो जाती है, फेस पर हेयर ग्रोथ दिखती है हमें। देन चेंज इन बिहेवियर उनका चेंज होने लगता है, हाइट में इंक्रीज होता है, और लैरिंग्स होती है एनलार्ज हो जाती है, जिसके कारण से अब लैरिंग्स एनलार्ज हुई तो वोकल काउंट्स थिक हो जाएंगे, वोकल कॉर्ड्स थिक हो जाएंगे, और साउंड जो होगी वो डीप प्रोड्यूस होगी। अगर फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल जो होती है उसकी हाई पिच वॉइस हो जाती है, श्रिल साउंड हो जाती है। देन मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। क्या है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वो हम आगे बात करेंगे। डेवलपमेंट होती है मेमोरी ग्लैंड्स की। मेमोरी ग्लैंड्स का काम होता है कि वो इंडिविजुअल के लिए मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। देन सेक्स क्रोमोसोम्स की डेवलपमेंट होती है, इनकी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की यहाँ पर डेवलपमेंट होती है। और पेल्विक बोन जो कि फीटस को, डेवलपिंग फीटस को कैरी करता है, फर्टिलाइजेशन के बाद उसकी ब्रॉडनिंग होती है। तो अब हम बात करते हैं अबाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है आपकी स्क्रीन पर, अभी इसके पार्ट्स की बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट है टेस्टीज। तो टेस्टीज दो होती हैं नंबर में, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन होती है। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो होते हैं यहाँ पर बनते हैं। ऐसा नहीं है कि हर टाइम बनते रहते हैं। व्हेन इट फील्स दैट हियर इज रिक्वायरमेंट ऑफ स्पर्म, तो यहाँ पर स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। ये कहाँ पर प्रेजेंट है, स्क्रॉटम की एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया यानी कि स्क्रॉटम में ये प्रेजेंट होती हैं। देन नेक्स्ट है वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस क्या करता है, ये एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सेमिनल वेसल के डक्ट को, सेमिनल वेसल के जो डक्ट्स हैं उन पे ज्वाइन करती है, और स्पर्म को टेस्टिस से सेमिनल वेसिकल्स तक लेकर के आती है। अब सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट दोनों ये ग्लैंड्स हैं। सेमिनल वेसिकल भी 2 है नंबर में, टेस्टिस आर 2 इन नंबर एंड सेमिनल वेसिकल्स आर 2 इन नंबर। तो सेमिनल वेसिकल्स करती क्या है, सेमिनल वेसिकल्स जो होती हैं यूरिनरी ब्लेडर के बेस पर लाई करती हैं, और सेमिनल फ्लूइड को जो है प्रोड्यूस करती हैं। अब ये सेमिनल फ्लूइड क्या काम करता है भाई, ये जो सेमिनल वेसिकल ने सेमिनल फ्लूइड बनाया उसका काम क्या है, तो ये स्पर्म को एक्टिवेट करता है, उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और उसे एक एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड तो ये 1 है नंबर में, जो कि यूरेथ्रा के पार्ट से, फर्स्ट यूरेथ्रा पार्ट से कवर्ड है, और ये प्रोस्टेट फ्लूइड को सिक्रीट करती है। अब ये क्या करेगा भाई, इसका क्या काम है, तो ये स्पर्म की ट्रांसपोर्टेशन को इजी बनाएगा और फास्ट बनाएगा। अब यूं तो है नहीं कि यहाँ पे स्पर्म है वहाँ पे एग है, कोई इंसेक्ट आएगा, पॉलिनेशन होएगा तो और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होएगा, ऐसा नहीं होता। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इन
कांटेक्ट आना पड़ता है और उसके बाद यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो पाता है। तो ये है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने टेस्टिस की बात करी, दे आर 2 इन नंबर, स्क्रोटम के पास ये प्रेजेंट होती है, देन वास डिफरेंस जो होता है स्पर्म को कैरी करता है जो कि टेस्टिस में बनता है, सेमिनल वेसिकल सेमिनल फ्लूइड सिक्रीट करता है जो कि उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, स्पर्म को एक्टिवेट करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टेट फ्लूइड जो होता है उसे सिक्रीट करता है जो कि स्पर्म को की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसे इजी बनाता है और फास्ट बनाता है। अब क्या है, अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ओवरी, ओविडक्ट एंड यूरेटर्स। तो यहाँ पर इन 3 की हम बात करेंगे। तो ओवरी क्या है, ये फीमेल गोनैड्स हैं, ये 2 हैं नंबर में। यहाँ पर बर्थ से जो है एग प्रेजेंट होते हैं, बाय बर्थ फीमेल में एग प्रेजेंट होते हैं, बट वो इमेच्योर होते हैं, प्यूबर्टी के टाइम पर ही वो मैच्योर होने लगते हैं। तो ये जो है फीमेल हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करती है ओवरी, और यहाँ पर ओवा फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट होता है, प्रोड्यूस करता है ओवरी ओवा को यानी फीमेल गैमेट को, और जब ये प्रोड्यूस करता है ओवा को उस प्रोसेस को कहते हैं ओइजेनेसिस। ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। तो ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि ओवरी से जो है प्रोड्यूस होती है और यूट्रस तक आती है। तो इसे हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, एग का फर्टिलाइजेशन होता है, जब यहाँ पर स्पर्म आता है और एग होता है उनका फर्टिलाइजेशन होता है, और ये जाइगोट को जब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना उसको यूरेटर्स के पास लेकर के जाता है, यानी कि यूरेटर्स तक कैरी करता है। यूरेटर्स, ये हमारा पूरा यूरेटर्स है। तो 2 फैलोपियन ट्यूब्स जो होते हैं वो ज्वाइन होते हैं और यहाँ पर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कहते हैं यूरेटर्स। ये एक्सपैंड होता है जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पर बेबी आता है, न्यू इंडिविजुअल आता है, जाइगोट आता है, तो उसके बाद जब वो ग्रो करेगा तो ये भी साथ साथ में एक्सपैंड होता जाएगा। ये एक पियर शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर है। तो इसका काम क्या है, ये यूरेटरस जो क्या करेगा, जो एम्ब्रायो है वो डेवलप हो रहा है, डेवलपिंग एम्ब्रायो को 9 मंथ्स तक ये स्टोर करके यहाँ पर रखता है, उसे होल्ड करके रखता है। देन यहाँ पर मेमरी ग्लैंड्स की हमने बात करी थी। मेमरी ग्लैंड्स क्या करती हैं, वो मिल्क प्रोड्यूस करती हैं ताकि यंग वन की नरिशमेंट हो सके। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, दोनों जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉन्टैक्ट में आएंगे, स्पर्म जो है वेगिना से आएगा, देन एक बारी में एक स्पर्म नहीं आता, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर देयर। मान लो 1 मिलियन स्पर्म आए तो 50% इधर गए, 50% इधर गए। अब इधर भी एग्स प्रेजेंट है, इधर भी एग्स प्रेजेंट हैं, बट क्या होता है फर्टिलाइजेशन के लिए जो एग मैच्योरिंग होती है वो 1 बाय 1 होती है। अगर पहले इसमें हुई है तो इसमें होएगी नेक्स्ट टाइम, फिर इसमें होएगी, फिर इसमें होएगी, तो अल्टरनेटली ये होता रहता है। अब मान लो यहाँ पर हुई है, यहाँ पर एग मैच्योर हुआ है, 50% यहाँ चले गए, 50% यहाँ चले गए। अब वहाँ जो गए हैं वो तो खत्म, वो नहीं हो पाएंगे बिकॉज यहाँ पर इमेच्योर हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले स्पर्म पहुँचेगा उसका फ्यूजन होएगा और फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर जो है फैलोपियन ट्यूब यहाँ से उसको जाइगोट को कैरी करेगी, यूरेटर्स के अंदर जो है जाइगोट, फिर एम्ब्रायो जो होगा वो यहाँ पर 9 मंथ्स तक इसको होल्ड करके रखेगा। अब ऐसा हो कि अगर फर्टिलाइजेशन ही ना हो, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन ही ना हो, तो क्या होगा, तो होगा कि जो हमारा एग है तो उसकी जो थिक लाइनिंग होती है जो कि ब्लड सप्लाई से रिच होती है वो ब्रेक हो जाएगी, वो रिमूव हो जाएगी और उसके बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। वो ब्लीडिंग की फॉर्म में ब्लड वेसल्स का ग्रुप होता है जो कि ब्लीडिंग की फॉर्म में बाहर आता है और इसे मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। इट टेक्स प्लेस आफ्टर एवरी 28 डेज, 28 डेज के बाद होता है ये, और 2 से लेके 8 दिनों तक का ये प्रोसेस होता है। जब एक गर्ल को बिगनिंग होती है मेंस्ट्रुएशन की प्यूबर्टी के टाइम पर तो उसे मेनार्क कहते हैं, और जब ये स्टॉप हो जाती है तो उसे मेनोपॉज कहा जाता है। जो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल के अंदर 50 to 55 ईयर्स तक ये बंद हो जाता है, बट मेल के अंदर स्पर्म जो होते हैं वो जब तक डेथ नहीं होती तब तक प्रोड्यूस होते रहते हैं। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पर जो है यूरेटस ने इसको होल्ड करा, होल्ड करने के बाद 9 मंथ्स तक का इसका टाइम होता है। 9 मंथ्स के बाद यहाँ पर जो बेबी होता है वो
प्रोड्यूस होके बाहर आ जाता है। अब अगर क्योंकि जो मदर होती है और बेबी अगर हेल्दी हो तो कम से कम 3 इयर्स तक का गैप होना चाहिए। बट अगर हमें फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करना चाहिए, लगभग 3 इयर्स तक तो मिनिमम टाइम होता है ताकि बेबी भी हेल्दी रहे और मदर भी हेल्दी रहे। तो फर्टिलाइजेशन रोकने के लिए जो मेथड्स यूज करे जाते हैं उन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कहा जाता है। तो डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट है केमिकल मेथड, तो इसके अंदर ओरल पिल्स या फिर दवाइयाँ ली जाती हैं बाय द कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर। सर्जिकल मेथड है ट्यूबेक्टोमी एंड वासेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी इनके अंदर क्या होता है, इसको हिंदी में नसबंदी भी कहा जाता है, सुना ही होगा। तो ट्यूबेक्टोमी में क्या है, फेलोपियन ट्यूब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है उसे कट करके टाई कर देते हैं उसके एंड्स को। तो अगर स्पर्म आएगा और फेलोपियन ट्यूब ही नहीं है तो आगे स्पर्म जा ही नहीं पाएगा, वो वहीं पर खत्म हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सर्जिकल मेथड होता है ताकि वो आगे हमें कभी फर्टिलाइजेशन ना करना हो। वासेक्टोमी के अंदर वास डिफरेंस को कट करके उसके एंड्स को टाई कर दिया जाता है ताकि स्पर्म वहाँ से बाहर ना निकल सके। बैरियर मेथड्स, अगर कुछ टाइम के लिए रोकना हो तो कॉपर टी का यूज करा जाता है या फिर IUCD का यूज करा जाता है। अब हमने पढ़ा था दैट DNA की कॉपिंग होती है, हमने फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन के टाइम पर DNA की कॉपी होती है। अब दोनों पेरेंट हैं, मेल गैमेट है फीमेल गैमेट है, फ्यूजन हो रहा है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दोनों का DNA है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब मान लो अगर मदर को एड्स है या फिर कोई भी ट्रांसमिटिंग डिजीज है तो वो क्या होगा, वो वहाँ पर नए DNA जो फॉर्म है उसमें भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी और जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होएगा उसके अंदर भी वो ट्रांसमिट हो जाएगी। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं वो कौन कौन से डिजीज हैं। बैक्टीरियल डिजीज की बात करें तो गोनोरिया और सिफिलिस, अगर वायरल की बात करें तो एड्स और वार्ड्स। तो ये सब जो होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर हुआ है खत्म। आई होप ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। इस चैप्टर को हमने 5 पार्ट्स में कवर करा है। आई रिकमेंड यू कि आप लोग सभी पार्ट्स को लाइव में देखें। आप लोग आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको बायो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से अगर आपको लाइफ प्रोसेसेस का चैप्टर समझना है तो आप वो भी समझ सके हैं क्योंकि वो भी हमने पहले से अपलोड कर दिया है। तो ये चैप्टर हमारा हुआ है यहाँ पर कंप्लीट। अगर नोट्स चाहिए हैं तो आप लोग मुझे कमेंट पर बता सकते हैं, अगर किसी को PPT चाहिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। थैंक यू गाइस।